या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी आप और आपके परिवार पे खूब कृपा बनाए रखे, माँ का खूब आशीर्वाद मिले। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दुर्गाष्टमी नवमी तिथि क्या है, कन्या पूजन का क्या है विशेष महत्व, कन्या पूजन से जुड़ी हुई जानकारी। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन कर भोजन कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद यदि आप अष्टमी को हवन करते हैं तो हवन करने के बाद कन्या पूजन किया जाता है। महानवमी के दिन सुबह में माँ सिद्धरात्रि और भगवान राम की पूजा की जाती है। कन्या पूजन के दिन कितनी कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ होता है। नवरात्रि में जितना महत्व श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ के 9 रूपों की पूजा करने का है, उतना ही कन्या पूजन का भी है। कुछ लोग अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं, कुछ लोग सप्तमी और दशमी को भी कन्या पूजन करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। नवरात्रि में यदि आप 9 दिन व्रत नहीं कर पाए तो अष्टमी और नवमी तिथि पर व्रत कर सकते हैं। मान्यता है दुर्गा अष्टमी पर व्रत करने वालों को 9 दिन की पूजा के समान ही फल प्राप्त होता है। इस दिन माता की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन होता है। बालक को भी पूजा जाता है। कन्या पूजन में 2 से 10 साल के बीच की बच्चियों को घर बुलाकर उनके पैर धोने चाहिए। पैर धोने के लिए पानी में दूध मिलाकर लेना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती है। फिर माँ का पसंद का खाना खिलाया जाता है। कन्या पूजन से दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कन्या पूजन में 9 बालिकाओं के साथ 2 बालक को भी पूजा जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है, जहाँ बालिकाओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है, वहीं बालक को भगवान गणेश और भैरव बाबा का रूप माना जाता है। कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अप्रैल 2024 दोपहर 12:11 से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन करने के लिए शुभ माना जाता है। इस बार महानवमी 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर आरंभ होगी और 17 अप्रैल को महानवमी मनाई जाएगी। इस बार महानवमी 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर आरंभ होगी और 17 अप्रैल दोपहर 3:24 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को महानवमी बनाई जाएगी। महानवमी के दिन कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा। कन्या पूजन की विधि। कन्या पूजन के पहले दिन सभी कन्या को आमंत्रित कर लेना चाहिए। कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्या को आमंत्रित करना शुभ होता है। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूड़ी का प्रसाद तैयार किया जाता है। कन्याएं और बटुक घर पर आए तो उनका जल से पैर धोए और उनके चरण स्पर्श करें। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाए। फिर उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाए। इसके बाद कन्याओं और लड़कों की कलाइयों पर मोली बांधे। इसके बाद फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराए। अंत में उन्हें उपहार दें, उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लें। किस उम्र की कन्या को हमें पूजना चाहिए और क्या फल मिलता है? नवरात्रि में अष्टमी नवमी 2 से 10 साल की कन्याओं को पूजन किया जाता है। शास्त्रों में अलग अलग उम्र की कन्या को लेकर विशेष महत्व बताया गया है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। मान्यता है इनके पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या
त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से घर में धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। नवरात्रि में इनका पूजन करने और भोजन कराने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। रोहिणी को पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कली का रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडी का रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। नवरात्रि में इन्हें भोजन कराने से लोकप्रियता की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को मां दुर्गा का रूप माना जाता है। इस उम्र की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। ये थी अष्टमी, नवमी और कन्या पूजन से जुड़ी हुई जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और आपको ये अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को जय माता दी।